ना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। ऐसे लोगों का हक इसमें और ऐसे ही लोगों को बुलाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता मुझे बुलाओ, मुझसे अच्छे बहुत है, मैं सबसे घटिया, अच्छे अच्छे लोग बुलाओ, लेकिन उन्हें बुलाओ कि जो कम से कम हमारे हालात पे नजर रखते हैं। माफ कीजिएगा, बातें कड़वी होती हैं। हमें अगर लगता है ना कि उठ के इस बंदे ने 500 का नोट हमें देना है, तो हमारी नजर इस पे टिकी रहती है, कब आ रहा है। 3 बार इसका नाम लेंगे, बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा अच्छा लड़का है, 500 रुपए दे दिए तो इससे अच्छा ही कोई नहीं। भाई हाँ, लेकिन हमें आंख खोल के बोलना पड़ता है। अगर हमने आंख बंद कर ली तो फिर मामला ही खराब हो जाएगा। हाँ, तो उठ के आने वालों को थोड़ा सा ख्याल करें। मिंबर पे जब बैठे हों हम लोग, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वो बात अपनी कौम से रखें कि जिसकी इसे जरूरत है, और जिम्मेदार रख लें। मुफ्ती साहब की मुकम्मल गुफ्तगू हुई कि नहीं? जमीन से चांद तक की बात हुई, और सारी बात का निचोड़ सिर्फ एक ही निकला कि हम उस रसूल से प्यार करते हैं जिसकी हुकूमत कुल कायनात पे चला करती है। हमें किसी के प्रेशर से, किसी के ताने से, किसी के दबाव से कभी हम लोगों को अपने एहसासात को कमजोर नहीं करना चाहिए। पहली बात तो आप ये बावर कर लो कि हम कमजोर नहीं हैं, हम उस नबी के मानने वाले हैं जो लकड़ी को हाथ लगा दे तो तलवार से ज्यादा तेज चला करती है। वाह वाह, पहले ये यकीन कामिल करो। सबसे बड़ी कमजोरी है कि ईमान कमजोर हो गया, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। आप कहेंगे कहां जी ईमान कमजोर है? 4 बार कलमा पढ़ता हूं मैं, तो खाली 4 बार कलमा पढ़ने से ईमान मजबूत नहीं होता। ईमान कैसे मजबूत होता है? पूछ अली से। हिजरत की रात हुजूर ने बिस्तर पे लेटाया और कोई ठंडी हवा के झोंकों की जगह नहीं थी। वो जगह वो थी जहां दरवाजे पे 40 तलवारें थी। दुश्मन इस धाक में थे, रात हो और हम मकसद में कामयाब हो। ऐलान करके अली को नहीं लिटाया हुजूर ने कि मैं अली को लिटा के जा रहा हूं। चुपके से कहा अली तुम सो जाओ, मैं जा रहा हूं। हजरत अली लेटे, हुजूर ने जो कहना था कहा। अगले दिन सारा मामला मैं तफसील से बात नहीं बता रहा हूं, निपटा करके हजरत अली हुजूर की बारगाह में। किसी ने कहा अली हिजरत की रात नींद कैसी आई? तो हजरत अली ने कहा था अल्लाह की इज्जत की कसम, जैसी नींद मुझे हिजरत की रात आई थी ऐसी नींद अली को कभी जिंदगी में नहीं आई थी। मैं ईमान बता रहा हूं, मैं ईमान बता रहा हूं कि ऐसी नींद पूरी जिंदगी नहीं आई। काली डर नहीं लगा? 40 तलवारें थी, 40 दुश्मन थे, दरवाजे पे खड़े थे, मारने के इरादे से आए थे। वो तलवार उठा देते तो अली गर्दन कट जाती। अगर वो अंदर आकर के तलवार चला देते अली जिंदगी खत्म हो जाती। अली का जवाब सुनो, मुस्कुरा के कहते थे कहा तुम क्या समझते हो अली कोई ऐसे ही सो गया था? अली नबी की जमानत पे सोया था, नबी की गारंटी पे सोया था। मेरे नबी ने कहा था अली सुबह उठना है, अमानतें बांटनी है, फिर मदीने आना है। अली ने समझ लिया था अली को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक उठ के अली मदीने ना आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारी मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। भाई पहले ईमान मजबूत करें, ईमान मजबूत करें। बारिश तेज हो जाए, हमारा ईमान कह दे कि भाई अजान पढ़ो, तो कह रहा इतनी तेज बारिश अजान से रुक जाएगी? वो अपनी शिकल न देख, अपनी अकल न देख। रब ने तेरे मुंह में बरकत नहीं रखी, रब ने अपने नाम में बरकत रखी है। उठ के खड़ा हो जाओ उसके नाम पे, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठना तो चाहिए ना उसके नाम पे। अभी बैठा बैठा नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा जी, मैं नहीं बोलूंगा, पकड़ा जाऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मारा जाऊंगा।
मैं नहीं बोलूंगा, पार्टी नाराज हो जाएगी, मैं नहीं बोलूंगा, रिश्ता बिगड़ जाएगा। सुन, मेरे मुर्शिद ने सीधी बात कही, नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से जुदा कर दे। फाइनली बात, ये फाइनली बात है। अब यहाँ हिसाब लगा रहा बंदा, ना ना मौलाना कड़वा ना बोलियो, इमाम साहब थोड़ा हिसाब से बोलियो। सारे लोग आते हैं यहाँ, सारे आते ही क्यों हैं? मस्जिद सारे लोगों के लिए नहीं, मस्जिद सिर्फ अल्लाह वालों के लिए। क्या बात है, क्या जुमला है। उन लोगों के लिए जो सिर्फ अल्लाह वाले, और अल्लाह वालों की शान ये होती है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नहीं। अरे क्या नीचे से डरा रहा मौलवी को, ईमान मौलवी का बड़ा पक्का है, वो डरा रहा है जिसका पता ही नहीं है ईमान मतलब क्या। ओ भाई ईमान मजबूत करे, ईमान बोलो, ईमान जोर से, ईमान ईमान। इतनी मजबूत आवाज नहीं निकल रही है जितना ईमान मजबूत करना है। क्या बात है, ईमान मजबूत करें, ईमान मजबूत करें। इतनी जोर से बोलो कि गला बैठ जाए, ताकि कल अगर अम्मा पूछे बता बेटे आवाज का क्या हुआ, कहना रात मुस्तफा के नाम पे आवाज की कुर्बानी दे के आ गए। क्या बात है। मैं जानता हूँ ये वक्त मुश्किल होता है, इसमें जगाना भी है और सुनाना भी है। माफ कीजिएगा, आज ना खानकाहें बहुत है, पीर भी बहुत है, लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर हिंदुस्तान के अंदर 1.5 लाख खानकाहें हैं और 1.5 लाख खानकाहों के अंदर 3.5 लाख पीर हैं, कंफ्यूज हो गए इस बात पे? ऐसा ही है। अब तो विरासत समझ ली है, विरासत। क्या बात है, अच्छा है। हाँ, एक बेटा पीर बनने के लायक है तो सारे गलत नहीं कहा था सद भाई ने, अंधभक्तों से डर लगता है, उधर ही अंधभक्त नहीं इधर भी है। दाढ़ी है नहीं 10 अंगूठी फिर भी पैर कतई नंगा है, एक कपड़ा बदन पे नहीं फिर भी घेरा बड़ा पहुंचा हुआ बाबा। नबी का दीन है, तुम्हारे चौपाल की जोड़ी हुई पंचायत नहीं। और कोई हल्के में ना ले हुजूर के दीन को। उमर मजार में लेटे जरूर हैं, लेकिन आज भी नबी के दीन के पहरेदार बन के लेटे हुए हैं। ख्याल रखिए, हुजूर का दीन लावारिस नहीं है। नुकसान बहुत पहुंचा हमें इन चीजों से। जो अहल थे वो भी पीर बन गए, जो ना अहल थे वो भी, हम सबके हाथ छूने लग गए। पहली बात तो मैं अर्ज करूंगा, जो पीर बना हुआ हो और शराइत उसमें मुकम्मल ना हो, उस शख्स को उलमा के मिंबर पे लाना ही नहीं चाहिए। बेशक, बहुत अच्छा। उलमा के मिंबर पे तलबा के दरमियान नहीं लाना चाहिए। बेशक। जब जाहिलों की चमक दमक हमारी जमात देखती है ना, तो सोचती है क्या जरूरत है मीज़ान जैसी किताब पर रट्टा मारने की। हाँ, क्या जरूरत रह गई है इल्म सीगा में भेजा खराब करने की। चलो इन्हीं के रंग में रंग जाओ और 2-4 लोग पटा लो, काम चलता रहे। नहीं करना, ये हुजूर का दीन है, ये ना अहलों के लिए नहीं, अहलों को जिम्मेदार बनाया गया है। ईमान मजबूत होना चाहिए हमारा। क्या होना चाहिए? जोर से क्या होना चाहिए? ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि हम कहीं भी जाएं हमारी हिफाजत हमारा रब करता है। रखेंगे इतना मजबूत अकीदा इंशाअल्लाह। हम कभी मुश्किल में फंसेंगे तो हमारे लिए मुश्किल कुशा मौजूद है। ये अकीदा होना चाहिए। माफ कीजिएगा, आज हम किधर जा रहे हैं सद भाई, तवज्जो कीजिएगा। बड़ी आहिस्तगी के साथ हम मसला के आला हजरत से फिसलते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और बात समझ में नहीं आ रही है, सारे वाह वाह करने पे लगे पड़े। क्या शेर पढ़ दिया, क्या शेर पढ़ दिया। एक बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा और उसने कहा आपको नहीं लगता है कि कुछ गलत हो रहा है? मैंने कहा क्या गलत हो रहा है? उसने कहा कि 1450 साल, असद भाई तवज्जो दे और ये जिम्मेदार लोग दुआएं दे दे खाली, 1450 साल हो गए। 1450 साल से आज तक की हमारे अकाबिर का उसूल ये है कि उन्होंने नबी के खानदान को नबी के जरिए मुतारफ कराया। आज नबी का तारुफ कुछ लोग खानदान के जरिए करा कर, यारी भेजे में आने वाली बात है। धीरे धीरे आला हज़रत हमारे दिल से निकालेगा।
हमारी जमात में बैठने वाले, हमारी महफिलों में बैठने वाले, हमारी दस्तरखान पे खाना खाने वाले, हमारी रोटियां तोड़ने वाले कहते हैं आला हजरत दीन का हिस्सा तो नहीं है, आला हजरत ईमान का जुज तो नहीं है, आला हजरत को मानना जरूरी तो नहीं है, आला हजरत कलमे का हिस्सा तो नहीं है, आला हजरत शरीयत का हिस्सा तो नहीं है। मैंने कहा बात तो ठीक है, लेकिन तुझे ये बता आला हजरत को निकालने पे क्यों लगा गए? अब बात समझ में आई है। जिन घरों से आला हजरत निकल गए उन घरों में या तो इंजीनियर आ गया है या ताकिर पादरी आ गया है। जिन घरों के अंदर आज भी आला हजरत मौजूद है उन्हीं घरों के अंदर मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत, तालीमात आला हजरत, मसलके आला हजरत। वाह वाह जिंदाबाद। और सुनो सुनो, मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा उन लोगों से जिन्होंने किताबें उल्टी सीधी पढ़ी भी नहीं है। बहुत पहले एक शोशा छोड़ा गया, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह करे ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचे और इस कमेटी के जरिए पहुंचे। गौसे पाक की करामतें बयान हुई तो हमारी जमात के लोग आगे बोले ऐसी करामतें बयान ना करो, हम पे वहाबी हंसते हैं। तो वहाबियों की हंसने की वजह से हम अपने बुजुर्गों की तारीखें बुला। क्या बात है, वो तुम्हारा खानू लगता होगा, हमारा कुछ नहीं लगता। हाँ, हमारा वो कुछ नहीं लगता, उसे दिल से जुदा कर दो। क्या बात? तुम्हें उनकी नाराजगी से टेंशन होगी, हमें नहीं। हमें अगर उनका कलेजा बगदाद वाले की करामत से फटता है तो फटे, हम आखिरी सांस तक बगदाद वाले की करामतों का ऐलान करते रहे। हमारी जमात से लोग निकले, हमारी जमात से, उन्होंने कहा ना ना ये करामत कैसे बयान कर रहे हो तुम? हाँ भाई मैंने एक वाकया सरकार बगदाद के वाले से बयान किया कि खातून ने आके कहा अब्दुल कादिर एक बात बताओ, जब तुम छोटे थे मैं तुम्हें गोद में लेती थी तो तुम मेरी गोद से गायब होकर किधर चले जाते थे, किधर चले जाते थे? तो आपने फरमाया अम्मी जब मैं छोटा था और आपकी गोद में से गायब होता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। सूरज की गर्मी कितनी है पूछो इन लोगों से, है? ओ भाई एक आग का गोला है, सरकार को पाक फरमाते मैं उसमें चला जाता था, उसमें चला जाता था। तो उस माई ने कहा क्या आज भी इतनी ताकत है कि तुम सूरज के अंदर चले जाओ? तो बड़े पीर ने कहा था कि अम्मी अब्दुल कादिर का वो बचपना था आज जवानी है, वो बचपना था आज जवानी है। अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो ताकत बख्शी है कि अब सूरज में इतनी ताकत नहीं कि अब्दुल कादिर को अपने अंदर रख सके, बल्कि ऐसे हजार सूरज आ जाएं तो अब्दुल कादिर के सीने में गुम होके रह जाएंगे। जी तो इस पे हमारी जमात से लोग निकल आए, ओ ये मनगढ़ंत बात है, मनगढ़ंत बात। अगर ये फतवा मुझ पे लगाते हो तो ये पहला फतवा उस जमीले कादरी पे लगता है जिसने ये लिखा था मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। क्या कहने? जब ये बात चल रही थी और इस तरह के टॉपिक पे बातें चलने लगी, मीम बनाए गए, तो बिलग्राम शरीफ में सरकार रईसुल अत्किया यादगारे असलाफ, नमूने असलाफ, सरकार उवैसे मुस्तफा वास्ती दामदल्लहु अलैहि, मैं हजरत के पास बैठा था, मैंने कहा हुजूर ये क्या मसला है? अब लोग उन करामतों का इनकार करते चले आ रहे हैं जो हमने चूल्हे पे बैठ के सुनी थी। तो आपने फरमाया मुफ्ती साहब देखना अभी तो करामत का इनकार है, वो दिन बहुत करीब आने वाला है कि लोग मौजज़ात का इनकार करने लग जाएंगे। बोले ये हमारे मौलवियों की स्कीम नहीं, ये यहूदियों का फैलाया हुआ एक एजेंडा है जो धीरे धीरे हमारे ईमान को कमजोर करता जा रहा है, जो हम करामतों को भी अब अकल पे तोलने लग गए। ऐसे कैसे हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता? सरकार आला से सरकार गौसे पाक के उस वाक़े के हवाले से पूछा गया था क्या गौसे पाक ने कब्र में आके गुर छीन लिए थे? तो आपने फरमाया ऐसी तो कोई रिवायत मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो शान अता फरमाई है कि अगर वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। अरे मुफ्ती साहब वाह 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 है जी, अरे जिंदाबाद। ये शान अल्लाह ने उनको अता फरमाई। तो धीरे धीरे हमारे अंदर से ईमान निकाला जा रहा है, हमारे अंदर से ईमान निकाला जा रहा है। पहले कोई महफिल ऐसी नहीं थी जिसमें आला हजरत की बातें नहीं होती थी।
आज लोग ये सोच के आला हज़रत का जिक्र नहीं करते, लोगों को बुरा लग जाएगा। गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। हमें क्या मतलब पड़ा है किसका कलेजा ठंडा होगा और किसका गर्म होगा। सुनो, जो जिससे इश्क करता है उसकी बातें करता भी है और उसकी बातें सुनता भी है। ये सीधी सी बात। हाँ, जो जिससे इश्क करता है उसकी बातें करता भी है और उसकी बातें सुनता भी है। इसलिए कि हर शख्स को अपने महबूब का जिक्र प्यारा हो। तो जी मुझे आला हज़रत प्यारे, मैं तो करूंगा रज़ा रज़ा। अब लोगों ने इसको भी मसलिहत का हिस्सा बना लिया है। हमारे दस्तरखान पे खाने वाला मौलवी आधा किलो मुर्गा उड़ा देने वाला कह रहे हैं आधा किलो मुर्गा उड़ा दे। सुन गधे, तेरे यहाँ का माहौल गर्मा जाता, हमारे यहाँ आला हज़रत पे बात कर लो तो ईमान गर्मा जाएगा। क्या जुमला है। नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, तालीमाते आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। अरे वाह, जिंदाबाद। नौजवानों, धीरे धीरे हमारे अंदर से ईमान निकाला जा रहा है। पहले जवानों को आला हज़रत से अलग किया। ये कहा गया मसलके आला हज़रत क्या है, और जी आला हज़रत हो गए तो फिर हुजूर कौन है? तू बता। अपने दादा को क्या कहता? कह रहा बड़ा अब्बा। तो बड़े अब्बा तो हजरत आदम है, फिर तेरा अब्बा क्या उनसे बड़ा है? कहा नहीं, इस वक्त इस नस्ल में जो पुष्ट में मेरे अजदाद में मौजूद है, ये उनमें सबसे बड़े हैं, तो मैं इन्हें बड़े अब्बा कहता हूँ। मैंने कहा इससे समझ में नहीं आया, अगर तेरी नस्ल का सबसे बड़ा आदमी मौजूद है उसे बड़ा अब्बा कह रखा है, जो अपने दौर में सबसे बड़ा हजरत था, तो हम उसे आला हजरत क्यों नहीं कह सकते? तो पहले जवानों को आला हजरत से अलग किया गया, फिर इंजीनियर घुसेड़ दिया गया। इंजीनियर क्या कर रहा है आजकल पता है? वो उसे टंकी फिट करनी थी, वो नमाज फिट करने चला। हाँ, प्लम्बर मिर्जा झेलुमी नहीं जहन्नमी। हाँ, अब हमारा जवान क्या कह रहा है? बैठ के देख के सामने से कह रहा है, ओहो क्या लॉजिक है भाई उसकी बात में। आ गई दिमाग में, आ गई क्या बात कही है उसने, दिमाग में आ गई। मैंने कहा सुन, दुनिया जो है ना वो अक्ल को तरजीह देती है, मगर हुजूर के गुलाम इश्क को तरजीह देते हैं। जिसने लॉजिक तलाश किया वो अबू जहल बन गया, और जिसने इश्क की नजर से देखा वो अबू बकर बन के चमकने लग गया था। तो हम क्यों उसकी बात सुने और लॉजिक बयान कर रहा है? उसे देख के कुरान की आयत पढ़नी नहीं आती। वो जो मुजद्दिद बना घूम रहा है ठलुआ, उससे कोई टंकी फिटिंग नहीं करा रहा, तो नमाज में नींद में कर रहा है। तो ऐसे ही मुफ्ती साहब, तो हमारा जो जवान है ना सोशल मीडिया का मुरीद हो गया है। क्या क्या बात है यार। उसने बताया भाई देखो 40 हदीसों से ज्यादा तो हुजूर की वो हदीस है जिसमें रफ़े यदैन है, और एक हदीस है जिसमें रफ़े यदैन का हुक्म नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, उसने फिर एक बात कही कि हम वो नमाज पढ़ते हैं जो हुजूर वाली है, और ये हनफी लोग वो नमाज पढ़ते हैं जो अबू हनीफा वाली है। वो ये बात कहता है, ऐसे ही कहता है। हमारा जवान गुमराह हो रहा है उसमें। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। वो कहता है ये इमाम आजम अबू हनीफा वाली नमाज पढ़ते और हम हुजूर वाली नमाज पढ़ते। मैंने कहा जानवर, तुझे देख के कुरान पढ़ना नहीं आता। इमाम आजम उस जात को कहा जाता है जिसे 80,000 से ज्यादा हदीसें ज़बानी याद थी। और 40,000 हदीसें ऐसी हैं जिनसे मेरे इमाम ने आसार मुरत्तब किए हैं, फिक़ह के मसाइल का इस्तिखराज किया 40,000 हदीसों से। जिस इमाम के खिलाफ ठोकते हो, अल्लाह ने उस इमाम को ये शरफ बख्शा था, ये इज्जत अजमतें बख्शी थी कि जिस जगह पर इमाम आजम का मजार है उस जगह पर बैठ करके आपने 7,000 कुरान मुकम्मल किए थे। ये शरफ अल्लाह ने बख्शा है कि दुनिया रमजान के महीने में 1 कुरान पढ़ती है, 2 कुरान मुकम्मल करती है, 3 कुरान मुकम्मल करती है, लेकिन इमाम आजम उस जात को कहा जाता है जो हर रमजान के महीने में एक नहीं बल्कि 61 कुरान मुकम्मल किया करते हैं। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। आए हाय वाह, 61 कुरान। अब बताओ दीन की समझ इन्हें ज्यादा होगी या इस प्लम्बर को ज्यादा होगी? प्लम्बर को
प्लम्बर को ज्यादा होगी समझ, ना जाओ उधर। मैं तो कहता हूँ खुल के, आपको शरीयत का कोई मसला पूछना है ना तो गूगल पे ना ढूंढो। गूगल पे सिर्फ वो लोग आ रहे हैं जिनकी कोई सामने से नहीं सुन रहा है। हाँ, वही मिलेंगे फतवे झाड़ते हुए गूगल पे, जिन्हें कोई महफिल में पूछने तैयार नहीं। आपको मसला पूछना है ना, बरेली दूर है आपके यहाँ से, मानिकपुर शरीफ दूर है आपके यहाँ से, है ना। आपकी मस्जिद का इमाम तो आपके करीब रहता है ना। मैं समझता हूं आपका कितना भी अहम मसला होगा, आपके इमाम की दस्तरस से बाहर नहीं रह सकता। आपकी जरूरत के तमाम मसाइल गालिबन आपके इमाम को आते होंगे, और अगर कोई ऐसा मसला होगा जो आपके इमाम को नहीं आता होगा ना, तो वो आपको रेफर करेगा दूसरी जगह, जहां आपको भेजे वहां जाइएगा। 100% मुत्तफिक रहोगे, दिल मुतमईन रहेगा, और फिर अमल करने भी मजा आएगा। लेकिन क्या करें, सोचें ये तो 6000 रुपए ले रहे हैं, ये क्या मसला बता पाएंगे। मसला उससे पूछो ना जिसे हम 1 लाख देते हैं, 50,000 देते हैं ना। दीन मस्जिद के इमाम से पूछिए। समझ रहे मेरी बात? धोखे में ना आइए, बड़ा आसान चल गया। आज तो वुजू में कितने फर्ज हैं, ऐसे मार। वुजू का तरीका क्या है? वुजू का तरीका अगर किसी ने शाफई मसलक पे बयान कर दिया तो उधर जो मसला मसा का है, मुतलकन मस है, वहां पे भिगो के उंगली मार लो, मसा हो गया। लेकिन हमारे मसलक में क्या है? चौथाई सर का मसा है जी। तो अपने इमाम के पास जाएंगे इंशाअल्लाह, जाएंगे ना अपने इमाम के पास, अपना ईमान मजबूत करो। और नंबर 2, अपने अखलाक बेहतर करना। क्या करना? क्या बेहतर करना है? अखलाक घूर के ना देखो। मैंने पहले ही कहा 1 घंटा बोलूं ये जरूरी नहीं है, बस मैं खत्म करने लगा हूं। क्या बेहतर करना है? जोर से क्या बेहतर करना है? अखलाक। अखलाक किसे कहते? मीठा बोलने को। अगर मीठा बोलने को अखलाक कहते तो तुमसे ज्यादा मीठा तो यार होस्टेस बोलती है। अच्छी तहकीक है, बेशक है भाई। अगर मीठा बोलने को उसने अखलाक कहा जाता है तो जो दुकान पे बैठा हुआ होता है ना, वो तनख्वाह लेकर के सौदा बेचने वाला 10 सूट खोल देगा, आप कहोगे अच्छे नहीं लगे, फिर भी कह रहा सर रुके ना, और भी है। उससे ज्यादा मीठा कौन बोलेगा भाई? आपको नहीं चाहिए कि ना रुको ना, माल और भी अंदर है। तो ये उसने अखलाक में, ये उसने अखलाक में नहीं आता। उसने अखलाक में क्या चीज आती है? मेरे महबूब ने फरमाया, सुनो, जो तुमसे तोड़ने की कोशिश करे तुम उससे जोड़ने की कोशिश किया करो। तब पता चलता है ना अखलाक कितना बड़ा। क्या कहने? ओ भाई, मैंने आपको दावत खिलाई, आप मुझे खिला दोगे तो क्या कमाल की बात है। कभी उसे भी तो खिला के देखो जिसने कभी 1 गिलास पानी ना पिलाया हो। कभी उसे भी दावत दो जिसने आपको कभी दावत न दी हो। कभी उसको सलाम करो जिसने कभी आपको सलाम न किया हो। कभी उसके काम आके देखो जो कभी आपके काम ना आया हो। इसको उसने अखलाक कहते हैं। अखलाक अच्छे करें। खाली मीठा बोलने का नाम अखलाक नहीं। अखलाक किसे कहते हैं? मेरे नबी की चौखट है। सुने, हातिम ताई की पोती कैदी बना के लाई गई, सर पे चादर नहीं थी। महबूब अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ गई, मुजम्मिल वाली चादर दे दी। किसी सहाबी ने कहा, हुजूर आप दुश्मन की बेटी को चादर उड़ा रहे हैं? फरमाया, मुंह बंद कर, बेटी बेटी होती है, चाहे दुश्मन की बेटी हो चाहे दोस्त की बेटी हो। ऐसे अखलाक हमारे होने चाहिए, ऐसे अखलाक हमारे होने चाहिए। ये अखलाक नहीं, ससुराल पहुंचे तो बड़ा हंस के सलाम किया और अब्बा सामने आ गया तो डायरेक्ट अब्बा को अब्बा भी नहीं कह रहा, अम्मा से कह रहा हाजी जी से कह देना फला जगह जाना कल। ऐसा क्या कह रहे मुफ्ती साहब? हाजी जी से कह देना फला जगह जाना है। अब्बा को अब्बा कहते हुए गैरत आ रही है। चले जन्नत खरीदने। जन्नत इतनी सस्ती नहीं बेटे, जो लुकमा था प्लेट का उठा के खा लिया। जन्नत सस्ती होती तो हजरत बिलाल कभी कोड़े ना खाते। ये याद रखना, बड़ी कीमती है जन्नत। इसे हुस्न अखलाक नहीं कहते। सास दिखाई दे गई तो लंबा करके सलाम कर दिया, ससुर दिखाई दिए तो इतना लंबा कर दिया हाथ, और इशारा भी है और मुंह से भी है। डट के सलाम इसलिए हो रहा है कि इससे जहेज के नाम पे दौलत मिली है, आगे चल के खैरात के नाम पे कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। इसको हुस्न अखलाक नहीं कहते, इसे कुत्तापन कहते हैं। कुत्तापन, हुस्न अखलाक ये है कि जो तुम्हें बर्दाश्त न करता हो तुम उसे सीने से लगाया करो। तुम कमजोरों को सीने से लगाओ, मदीने वाला तुम्हें अपने सीने से लगाने के लिए। अरे क्या
जिंदाबाद। अरे इसके सलामत नारे रहो का मेरे भाई, जवाब सलामत दो। रहो। बस एक भाई ने नारा तो लगा दिया, कम से कम जवाब बस दो यार। दिल खुश हो गया। फिर से लगाओ नारा, फिर से लगाओ। अल्लाह अकबर या रसूल, नहीं छोड़े। सलाम, क्या बात है, सलामत रहे भाई। है ना, इनका बुढ़ापा देख के जवानों को कुछ जवानी पे भी डाउट हुआ कि नहीं? हाँ, खाली मिंबर पे मौलवी नहीं, हकीम भी बैठे हुए हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों को? है ना, जो ऐसा 10 मिनट सुन सकते हैं मुझे, और अगर सुनने का इरादा तो जरा आवाज खोल के बोले या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे माशाअल्लाह। है ना, अल्लाह आपको सलामत रखे, अखलाक अच्छे करे। कैसे करें अखलाक? आज ना माफ कीजिए, मैंने कहा लाखों पीर है ना, अगर हिंदुस्तान के अंदर एक पीर ये साबित नहीं कर सकता कि मुझसे आके कोई ये कहता हो हजरत जी अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैं सूखे टुकड़ों पे भी राजी हूँ, छप्पर में भी राजी हूँ, औलाद नहीं है मैं इस पे भी राजी हूँ, बस एक तलब यहाँ तक लाई है, और वो ये है कि कोई रास्ता ऐसा बता दो जो मुझे खुदा के करीब कर दे। आज कोई इस नियत से पीरों के पास आता ही नहीं, आता ही नहीं। कोई नहीं कहता कि मुझे खुदा से मिला दो, कोई ये नहीं पूछने तैयार है कि वो वजीफा बता दो कि जिसमें मैं रब के करीब हो जाऊं। हर कोई ये कह रहा चार खाने वाला ताबीज सिखा दो कि सर का दर्द काटने लगूं, पेट का दर्द काटने लगूं, खोई हुई मुर्गी ढूंढ लूं, देसी अंडा हैं? ओ भाई, तुझे तो अभी देसी और बॉलर अंडे का ही पता नहीं है, मुर्गी कहां से तलाश करेगा तू? क्या कहने, क्या कहने। नहीं मिलते ऐसे लोग अब जो पीरों से जाके ये कहें हमें खुदा तक जाना है, और न ऐसे पीर मिलते जो ये कहते हैं कि यहाँ आओ तो सिर्फ अल्लाह की बातें किया करो। अब तो उधर भी उसने अखलाक नहीं, पैसे वाला आ गया तो आइए, आप बता देते आ कैसे गए, और अगर ज्यादा पैसे वाला तो कह रहा कसम से रात ही आपको खाम में देखा। हाँ हजरत, इतनी लंबी आगे की पीर साहब बता रहे हैं, और अगर लंबा लालच है तो कह रहा बशारत हुई थी हमारे दादा की तरफ से कि आप आ जाने वाले थे। ये भी गदगद, वो भी गदगद। ये ठीक उसी तरह हो रहा है जैसे मरने वाले की औलाद कहती है अब्बा मर गए, किसी के पास पारे हो तो दे दो, उधर से उसने जवाब में लिख दिया 10 कुरान मेरी तरफ से लिख लो। न इसने पढ़े न उसे मिले, खाली व्हाट्सएप पे लिखे रह गए। कब्र में अब्बा भी करवट ले रहे हैं कि इमाम ने तो 40 कुरान बोले थे, आया एक भी नहीं। अरे समझो थोड़ा सा यार, यहाँ दिमाग अल्लाह ने दिया, 2 रोटी खाते सोचने की ताकत है। क्या कहने हैं, आज कोई समझने तैयार नहीं, हक़ानियत है बेशक, आज वहां भी अखलाक नहीं। सच कह रहा हूँ, गरीब चला जाए कहते बार 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 बार, और अमीर चला जाए आइए बर्फी लाओ, पानी पिलाओ, बताओ कैसे आना होगा। अरे वो जरूरत फोन कर देते हम खुद आ जाए। आजकल ना मुरीद वो होता है, मुरीद वो है जिसका कोई अपना इरादा ना है ना, और मुरीद होता ही वो है जो अपना सब कुछ अपने पीर के हवाले करे। अगर पीर मुरीदी का रिश्ता देखना है तो कभी खुसरू का चेहरा देखा करो, कभी बाबा फरीद का चेहरा देखा करो, कभी निजामुद्दीन को देखा करो, कभी बख्तियार काकी को देखा करो, कभी अजमेर वाले गरीब नवाज को देख लिया। क्या कहने, पूरी जिंदगी ताश खेलता रहा अब्बा की जिंदगी में, और अब्बा मुरीद करता रहा, बेटा ताश खेलता रहा, गड्डियां के अब्बा मरने पे बुला बड़े वाले को, पूरी गद्दी कौन संभालेगा? कहने लल्ला मैं जा रही हूँ, बांधी पगड़ी ले खत्म, सिर्फ 2 मीटर कपड़ा ही तो बंधना था, लपेट दिया, है ना जी हजरत, मसला यही है। और फिर उनने इतनी दाढ़ी करी, लोग उसे चूमने लग गए। चूमने का नाम दीन नहीं है। ताजुल शरिया सरकार को मैंने देखा, बहुत हटते थे अपने हाथ चुमवाने से। क्या हुआ? इस दौर में उवैस मियां को देखते हैं हम कि हाथ चुमवाना ही नहीं चाहते। वो तो साफ कह देते हैं हमें चूमने से बेहतर है अपने माँ बाप के कदमों को जाके चूम लिया करो। क्या जुमला है, क्या पैगाम। आज भी ऐसे लोग कुछ हैं, सारे खराब नहीं, सारे खराब हो जाएं तो बेड़ा ही खराब हो जाए। कुछ हैं जिन्होंने हमें संभाल रखा है, आपको संभाल रखा है,
तो सिस्टम वहां भी अखलाक का खराब है। नबी की चौखट पे चल के देख अखलाक किसे कहते हैं। औरत है, दुनिया पागल समझ के छोड़ देती है। हुजूर के दरबार में आई, इशारा किया, हुजूर को इशारा किया, हुजूर अपनी जगह से उठे। सहाबा कहते हैं गर्मी शिद्दत की थी, इतनी तेज गर्मी थी कि अरब की गर्मी के जिस दौर में लोग दीवारों से चिपक के इसलिए चलते थे ताकि सूरज का सामना ना हो पाए, धूप से बच के चले। ऐसी शिद्दत की गर्मी में एक खातून ऐसी जिसे पूरा शहर पागल कहता है, दीवाना कहता है, गैर तो गैर अपने मुंह लगाने तैयार नहीं होते, उस खातून ने मेरे सरकार को बुलाया और सरकार जाकर के खड़े हो गए। वो अपनी बात कहती रही, सरकार सुनते रहे। सहाबा कहते धूप में सरकार खड़े थे, बेचैनी हमारी बढ़ती जाती थी। आका धूप में खड़े थे, बेताबी हमारी बढ़ती जाती थी। सरकार खड़े रहे जब तक वो खुद अपनी मर्जी से नहीं गई, सरकार खुद नहीं हटे थे। जब वो चली गई, सरकार पलट के आए। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जिस खातून के पास आप खड़े थे इसको पूरा शहर पागल कहता है, कोई मुंह लगाने तैयार नहीं होता। हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। सरकार इतना वक्त आपने दिया। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा, सहाबा क्या मैं भी दुनिया की तरह हो जाऊं, जिसको कोई मुंह ना लगाए उसे मैं भी मुंह ना लगाऊं। ऐसा नहीं है, मोहम्मद दिल तोड़ने के लिए नहीं बल्कि टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आया। इसे अखलाक कहते हैं, इसे अखलाक कहते हैं। ऐसे अखलाक बनाओ। कह रहा उसी फूफा की दावत करूंगा जिसने मेरी करी। खालू का नाम काटो जल्दी से। 3 लड़कों की शादी कर ली, एक की बारात में नहीं पूछा, रिश्तेदार है कि कुत्ता है? अल्लाह, जो रोटियों पे मर गया। हाँ, महबूब फरमाते जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो। क्या बात। पूछा गया सरकार सबसे बेहतर सदका क्या है? हुजूर ने फरमाया जानते हो? हुजूर ने कहा सबसे बेहतर सदका वो है जो उस शख्स को दिया जाए जो तुमसे नाराज हो। समझ रहे हैं इसका मतलब? जहां नफ्स मर जाए उससे बड़ी इबादत कोई नहीं होती। वहां तो अपने रिश्तेदार छोड़ देते कि 3 प्लेट खाना नहीं मिला था इसलिए छोड़ दे रहे, ना छोड़ा करो। सिल मन कता, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, उसको लिपटो जाकर के, कहो कि तू हमारा रिश्तेदार है, हम तेरे रिश्तेदार हैं। इसको अखलाक कहते हैं। अच्छा होना अखलाक का। आज हमारे पास अखलाक की सबसे बड़ी कमी है। मैं चाहता हूं मेरे लिए सब खड़े हो जाएं और मैं किसी के लिए खड़ा ना। क्या बात है, सब मुझे जगह दे, मैं किसी के जगह है, ये मैं सलामत रहे। बहुत अच्छी बात है। और भाई फिर हम ये क्या कहते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि सारे आए हमारे कसीदे पढ़े, हमारे नारे लगे। और भाई ये चीज अच्छी नहीं लगती। हम तो ये जानते कि गुलामों के नारे नहीं, आकाओं के नारे लगने चाहिए। और याद रखो, जो आकाओं के नारे लगाते लगाते मर जाते, फिर दुनिया उसके नाम का नारा लगाना शुरू कर देती है। ये याद रखिए। जीते जी नफ्स इतने भारी हो गए, इस कुर्सी पे बैठने मन नहीं करता। बोला ताज वाली कुर्सी, हाँ ताज वाली कुर्सी पे बैठ के तकरीर करूंगा, वो मेरे कद के बराबर है। मर के देख बेटे, कफन तुझे उतना ही मिलना है जितना ठेला लगाने वाले मजदूर को मिला। क्या बात है, इससे ज्यादा नहीं मिलना है। या ना को खत्म करें, मैं खत्म करें और अखलाक इतने अच्छे करें, महबूब से सीखें। हजरत दाहिया कल्बी जब हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर ने दुआ में मांगा था, फरमाया था मालिक इतना हसीन तूने बंदा बनाया, अगर ये जहन्नम में गया तो तेरे महबूब को बड़ी तकलीफ होगी। मैं चाहता हूँ इसे मेरी झोली में जगह दे दे। शाम को हाथ उठे, सुबह में दाहिया कल्बी दरवाजे पे आ गए। दरवाजा बजा, वो पूछा कौन है? कहा दाहिया कल्बी आया। हुजूर ने फरमाया खोल दो दरवाजा। जैसी दाहिया कल्बी आए, ईमान नहीं लाए हैं, हुजूर ने देखा दाहिया कल्बी आए, बैठने की जगह कहीं नहीं बची है, जूतियों में जगह बची है। जब बैठने लगे हुजूर ने मुजम्मिल वाली चादर उतारी और उसको दे रहे जिसने कलमा नहीं पढ़ा है, चादर दी का लो इसे बिछा के बैठ जाओ। दाहिया कल्बी ने चादर उठाई, सीने से लगाई, रोने लग गए। कहा महबूब इस चादर की जगह मेरे कदमों में नहीं, रब ने मेरे दिल में पैदा फरमा दी है। आज ये अखलाक है हमारे अंदर। आज हमारे नारे ये हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। ओ भाई सच्चाई ये है कि अल्लाह ने करम के पर्दे डाल रखे हैं। अगर वो हमारे पर्दे उठा देना, तकरीर तो बड़ी बात है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। ये दुआएं मांगा करें, अल्लाह ऐबों पे पर्दे डाले रखे, अल्लाह दुनिया में भी रुसवाई से बचाए और आखिरत की रुसवाई से भी बचाए।
है ना, मेरा इमाम। इनके सारी आला हज़रत से सीखो। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं मुजरिम को ना शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। ये मेरा इमाम अब सिखा रहा है। और आला हज़रत ने कहा मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। और एक जगह आला हज़रत कहते हैं एक मैं क्या मेरे इस्लाम की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा है जी। अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, ईमान मजबूत करें, अखलाक अच्छा करें। क्या करना है? अखलाक, अच्छे अखलाक में सच बोलना भी आता है। क्या आता है? मुस्कुरा के झूठ बोलना अच्छे अखलाक में नहीं आता, मुंह टेढ़ा करके सच बोलना अच्छे अखलाक में आ जाता है। सच बोलो भले मुंह टेढ़ा करके बोलो। समझ रहे मेरी बात? जब हम सच बोलते हैं तो फिर अल्लाह उसकी बरकतें अता फरमाया करता है, उसकी बरकतें अता फरमाता है। देखिए अखलाक बहुत बड़ी चीज होती है। और आज जो माहौल हमारा चल रहा है, मुफ्ती साहब क़िबला ने पूरा उसको एक्सपोज किया है। जो अखलाक चल रहा है हमारे साथ, जो हो रहा है, हमारी बेटियों को चलती राहों में मारा जा रहा है, हमारे बच्चों को चाकुओं से कत्ल कर दिया जाता है, वो दरिंदगी मुसलमानों के साथ हो रही है कि हिंदुस्तान की तारीख ने कभी नहीं देखी होगी। लेकिन ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हाँ जी, अगर किसी को ये लगता है कि इक्का दुक्का मुसलमानों को काट करके इस्लाम मिटा देंगे तो ये सबसे बड़ी भूल है। 1450 साल बीत गए तुम्हारे बाप से, तब इस्लाम नहीं मिटा था जब सिर्फ 313 बदर के मैदान में निकले थे। तुम्हारी औकात क्या, तुम मिटा दोगे? हाँ, मुसलमान परेशान है, मुसलमान कमजोर है, लेकिन मुसलमानों से मेरी एक अपील है, एक अपील, अगर कोई तुम्हें कत्ल कर रहा है, अगर कोई तुम्हें कत्ल कर रहा है तो समझ जाइएगा जिस बर्तन में जो होता है उससे वही निकलता है। दुनिया को यह बताने की जरूरत नहीं है अब कि आतंकवादी कौन है। दुनिया ने समझ लिया है कि आतंकवादी असली कौन लोग। ये याद रखिए, हमें उसी अखलाक का मुजाहिरा करना है जो हमारे नबी ने हमें अता किया है। जो अखलाक हमारे नबी ने हमें अता किया है, हमें अखलाक इतने अच्छे करने, अपने इतने अच्छे करने। हमारे सामने अगर प्यास आ जाए ना तो हम उसकी जात देख के पानी न पिलाएं, उसकी प्यास देख के पानी पिलाने लग जाए। ये हमारा इस्लाम है। जात देख के नहीं, बल्कि बोलो प्यास देख के पानी पिलाना है, जात देख के नहीं, प्यास देख के। और हमारे बुजुर्गों का ये तरीका रहा है। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह तआला, आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। जब वो बाहयात थे और उनकी बारगाह में लंगर चलता था। लंगर क्या चलता था? लंगर समझते हैं ना क्या होता लंगर? अरे खाया तो होगा किसी मज़ार पे, है ना, बुजुर्गों के दरबार का खाना। ये एक आम, मैंने इस्तिलाही बात कह दी, ऐसे आसान समझ जाए। बुजुर्गों के दरबार का खाना, उसी को हम लंगर कहते हैं। ठीक है जी, लंगर चलता था सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की बारगाह में। बहुत लोग आते थे, खा के जाते थे, बगैर किसी लालच के लंगर चलता रहता था, लंगर चलता रहता था, लंगर चलता रहता था। एक दिन आप आए, लंगर से लोग खा के फारिग हो गए, सारे लोग लंगर में थे, एक बच्चा वहीं बैठा था। आपने कहा बेटे तुमने खाना नहीं खाया? उसने कहा जी नहीं। कहा क्यों नहीं खाया है? उसने कहा मैं हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता हूँ और आपके लंगर पे गोश्त बना गए, हमारे धर्म में गोश्त नहीं खाया जाता है। बच्चे की बात को सुना। ये कोई बहुत बड़ा पंडित ना था, ये कौम का इमाम नहीं था जो बच्चा बोल रहा था। एक छोटा सा बच्चा था, हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाला था, लेकिन चूंकि बैठा एक सूफी की सोबत में था और उसने कहा कि हम गोश्त नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ने उसी वक्त ऐलान किया था, आज के बाद हमारी बारगाह में ऐसा खाना ना बनाया जाए जिससे कुछ छोड़ के चले जाए, कुछ खा के चले जाए। ऐसा खाना बनाओ जिसे मुस्लिम भी खाते रहे, हिंदू भी खाते रहे। अल्लाह अल्लाह। तालीमात मजहब इस्लाम, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, क्या पैगाम दिया माशाअल्लाह। भाई ये हमारा इस्लाम है और हमारे दिल में इतनी जगह है। हमारे एक बुजुर्ग ना अपने दस्तरखान का निजाम बदल देते हैं एक हिंदू बच्चे के लिए।
आज के बाद हमारे दस्तरखान पे कभी गोश्त नहीं बनेगा। यकीन ना हो तो आज भी चले जाओ सूफी हमीदुद्दीन नागौरी के मजार पे, उस दिन से लेके आज तक लंगर चल रहा है, लेकिन जिस दिन से उस बच्चे ने कहा था हम गोश्त नहीं खाते हैं, आज तक उस दस्तरखान पे कभी गोश्त बना ही नहीं है। ये हमारे बुजुर्गों के तरीके रहे, हमने ऐसे निभाया है सब, और मैं चाहता हूं हमारे पीरों के अखलाक भी ऐसे ही हो जाए, उनकी तबलीग का तरीका भी यही होना चाहिए, ये होना चाहिए उनका तरीका। याद रखिएगा, दस्तरखान से जो तबलीग हो सकती है ना, वो रुमाल पकड़ाने से नहीं हो सकती। क्या जुमला कर दिया मुफ्ती साहब, अरे वाह, सीधी बात बता, क्या जुमला कर दिया, क्योंकि मुंह खाता है तो आप, अरे वाह वाह वाह, और लुकमे को हर नमक हलाल लुकमे का एहसान मानता है। नमक खाया तो बहुत थोड़ा जाता है असद भाई, नमक खाया तो बहुत थोड़ा जाता है, लेकिन असर सबसे ज्यादा करता है। इसलिए कहते मैंने आपका नमक खाया है, आपके साथ नमक हराम नहीं करूंगा, है ना। बिलग्राम शरीफ सरकार उवैस मियां का घराना, आपके अजदाद में तीसरी या चौथी पुश्त में बता रहा हूँ। नाराज तो नहीं हो रहे आप, बोर भी नहीं हो रहे, नहीं हो रहे ना, तो एक नारा इन्होंने लगाया, एक मैं लगा लूं, मुझे जवाब मिल जाएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कितना सोना चाहते हैं और कितना सुनना चाहते हैं। लगा लूं एक नारा मैं भी, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सलामत रहे। मैं बताने लगा चौथी पुश्त में नमक का असर बता रहा हूं, तीसरी या चौथी पुश्त में बुजुर्ग थे, ठीक है ना। रात को लेटे हुए इबादत में मसरूफ है, तस्बीह चल रही है, चोर आ गए। क्या हुआ, जोर से बोलो, चोर आ गए, घर तलाशा, जिसको जो हाथ लगा वो लेके निकल लिया। एक चोर को लगी थी भूख, वो खाने के चक्कर में था, उसने जब एक बर्तन में हाथ डाला ना तो नमक आ गया। वो नमक का पता तब लगा जब जीभ पे रख लिया उसने, नमक खा लिया, सारे भाग गए, वो चौखट पे बैठ गए। अब वो बुजुर्ग उठे, उस बुजुर्ग कैसे उठ के कहने लगे, यार जाना, घर वाले उठ गए तो तुझे मारेंगे, सारे तेरे साथी चले गए, तू भी चला जा, है खुद भगा रहे अपने दरबार, चलो कह रहे चला जा, ये उठ गए तो मारेंगे। उसने कहा जी मैं नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा खाने के धोखे में आपके दर का नमक खा बैठा हूं। क्या बात मुफ्ती साहब, क्या बात है, कह रहे नमक खा बैठा, ये अहमियत नमक की है। और कम से कम सैयदों का नमक तो इतना अच्छा होता है, जो एक बार चख लेता है वो उन्हीं के दर का हो जाया करता है। यही वजह है आज अहले सुन्नत का ये नारा है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। आज दुनिया सुन्नियत यही कहती है, ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। अरे जिंदा थोड़ा जाता असर चक्की फातिमा की चल रही है भाई, असर वाह ज्यादा होता, चख लिया था, वहीं बैठ गए, और फिर उन्हीं के दर का होके रह गए, उन्हीं के दर का होके रह गया। ये बुजुर्गों की सलाह के तरीके हमारे, ये हमारे बुजुर्गों के। आज किसी पीर साहब की बोलक में 5 रुपए निकाल लिया, इतना पिटवागा के 7 पुश्तों से चोर कह के मरेगा, फला हजरत के घर में चाहिए। हाँ जी हजरत जी ऐसे ही है, आज दिल बड़े ही नहीं, आज दिल बड़े ही नहीं, दिल बड़े किसके? जाओ बेटियों को जाके बताओ, तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत राबिया बसरिया सुना है ना। अल्लाह हमारी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना, ये दुआएं मांगा करो अल्लाह से। हाँ राबिया बसरिया, ये वो हैं जो एक रात में, हर रात में 500 रकात नफल नमाज अदा करते हैं। कितनी? सुभान अल्लाह, बोलो। और फिर भी अगर रात का हिस्सा बच जाता तो मुसल्ले पे रोने बैठ जाती। किसी खातून ने कहा राबिया 500 रकात नमाज पढ़ती हो और फिर भी रोती हो? तो कहती मैं नमाज इसलिए पढ़ती हूं कि रब से मेरी दोस्ती है, मैं अपने रब को राजी करने के लिए 500 रकात पढ़ती हूं। कहा फिर रोती क्यों हो? कहा फिर ये भी तो ख्याल आता ना वो बड़ा बेनियाज है, अगर उसने 500 रकात मुंह पे मार दी तो फिर रात भर की मेहनत जाए हो जाएगी। कहती पूरी रात सजदों में गुजारती हूँ, आखिरी रात रो के नमाज बचाने की कोशिश करती हूँ।
टाइम पढ़ने चला जाए, कह रहा इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं हो रही, क्यों? इनका अंगूठा हिल गया था सजदे में, तू क्या झुकैया मार रहा था? तेरी हो गई, तूने सजदे में अंगूठा दे दिया। वाह वाह मुफ्ती साहब वाह। और कह रहा खाम में हुजूर नहीं आ रहे। क्या बात है, आज मूड में। तुम्हें पता है मुफ्ती साहब मिस्र में पढ़ के आए हो, कोई वजीफा ही बता दो हुजूर को देख लो। नमाज भी तेरी फसाद से खाली नहीं। हाँ, तेरे सफेद कपड़ों में भी अंदर 1000 काले धब्बे। सजदे में कह रहा अंगूठा हिल गया, इन्हें निकालो। उसे ही तो दिखेगा जो ऐसा कर रहा होगा। हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, तुम्हारे यहाँ ऐसे ही होता है ना। फिर ये क्या कर रहा था? अरे बताओ क्या कर रहा था? मुंह उठा के क्या कहने मुफ्ती साहब, अजीब तरीका। अच्छी गिरफ्त है। 3 टाइम पढ़ ली तो मरे जा रहे हैं, इमाम को नहीं रुकने दे रहे। एक जगह भी 4-5 दिन की बात थी, पंचायत चल रही थी, इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ाओ। इमाम साहब मेरे पास आए, मैंने कहा इतनी देर काहे में लग गई? बैठे हुए थे, मुलाकात के लिए हम गए थे। कहा माजरत चाहूंगा, जरा तनख्वाह को लेके मीटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा क्या रहा? बोले क्या हो, दुआ करो उम्मत का भला हो जाए। मैंने कहा हुआ क्या? बोले तनख्वाह 7000 है। एक ने कहा 8 कर दो, तो दूसरा कह रहा इतने पैसे देके क्या करोगे? अच्छा अल्लाह समद, खुद का बस चले तो मस्जिद की गोलक में से भी चुरा लावे। अल्लाह अकबर। उसे हलाल के साथ के 8 देने तैयार। क्या कहने, हक बात है। तो सुनो, नमाजें ऐसी पढ़ो ना जिन नमाजों में दिल लगे। और ऐसी नमाजें तब होंगी जब इमाम दिल से नमाज पढ़ाए। क्या बात। अगर तनख्वाहें कम दोगे तो गारंटी नहीं है बगैर बुजुर्ग के नमाज जनाजा पढ़ा सकता। और उसमें फिर तुम कुछ नहीं कह पाओगे कि दोबारा पढ़वाओ जी मेरी हुई नहीं। क्या बात, समझ रहे मेरी बात? इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए कि नहीं है? अरे बढ़नी चाहिए कि नहीं? इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ा दो ताकि ये हमारा पीछा छोड़ दे। हमारे पीछे पड़ जाते। उन्हें इतने देर हो एक रात के, मुझे 1 महीने से इतने नहीं मिले, तो इन्हें भी समझा दूं मैं। इन्हें भी एक बात बता दूं, जो दरवाजे पे खड़ा रहता है सच है, वो भी वर्दी पहनता। जो डायरी में चढ़ाता केस, वो भी वर्दी पहनता है। जो अंदर बैठ के थाने को चलाता, वो भी वर्दी पहनता है। जो पूरे कई थानों को चलाता है, वो भी वर्दी पहनता है। बताओ, होम गार्ड की और सीओ की सैलरी बराबर होती? मेहनत तो ज्यादा होती है उससे भी उसकी। तो सुनो भाई, इस पे ना पढ़ो, ये अल्लाह के फैसले। उसने जिसका रिस्क जितना मुकद्दर कर दिया वो अपना कमा रहा है। आप ये कोशिश ना करो कि उसका घट जाए, ये कोशिश करके अल्लाह तेरा भी रिस्क बढ़ा दे। वो दोनों तरफ होनी चाहिए। मसला इधर इमाम बोलते हैं, इमाम हम पे बोलने लगता है। सही है, ये बात बहुत सही है। बोले 1 घंटा बोले और इतने पैसे बहुत चल रहा है। भैया मेहरबानी करो, फसाद थोड़ा कम करो, आप इनकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा लो। बढ़ा लोगे भैया, है ना? और अक्सर बिहार बंगाल में क्या होता है मालूम है? बिहार बंगाल में असद भाई, अगर यूपी के 4-5, मैं तो जाने बंद कर चुका हूँ, एक बार चला जाऊं 3 वीडियो बना के डालते, कतई झूठ है। तो होता यही है। ओहो, अपने इमाम साहब से तकरीर कराते, उन्हें क्यों बुलाया था यूपी से? ये इमाम थोड़े, ये मौलाना थोड़े। ओ भाई, सबकी ड्यूटी बराबर नहीं है। ऑटो वाले से हवाई जहाज नहीं उड़ाया जाता है, हवाई जहाज वाले से बस नहीं चलाई जाती है। और बस वाला जो है डल्ला बैल नहीं चला पाता है। ये बुग्गी गाड़ियां सबके बस की बात नहीं है। मैं बताता हूँ, आप फॉर्च्यूनर चलाते हो और रक्षा चला के दिखा दियो पहली बार, बिल्कुल नहीं, सीधे नाले में चले जाओगे। क्या बात, तिरछा ही चलता वो, सही उसे वही चलाए जो जिसका काम है जी। बिल्कुल। तो आप काम क्यों तोल रहे हो? अल्लाह तौफीक दे नमाजों की ना, तो इतराना नहीं। अपनी नमाजों को बचाने की कोशिश कीजिएगा। क्या करेंगे? बचाने की कोशिश। अल्लाह वालों के दरबार बता रहा हूँ। राबिया बसरिया एक रात में कितनी नमाजें पढ़ती है? सारे बोले, ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? इनके घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता है? पढ़ते हैं, जिनके घर में बेटियां नमाज पढ़ती हैं वो बोले। कितनी रकात पढ़ती थी? 500 रकात। फिर भी रात बच जाती तो रोने लगती थी। एक दिन ना नमाज से फारिग हुई, मुसल्ले पे बैठे बैठे नींद आ गई, लेट गई, सो गई। वही चादर जो सर पे थी वो डाल ली बदन पे। रात में आ गया चोर, पूरी रात चक्कर काटा, उसे कहीं कुछ ना मिला। उसने सोचा यही घर शांत है, इस घर में कुछ तो ले चलो, खाली लौट जाने से तो अच्छा ही है। हजरत राबिया बसरिया के घर में बढ़ गया, पूरा घर छान डाला, एक लोटा मुसल्ला, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया।
उसने सोचा खाली तो जाऊंगा नहीं, लोटा ले लिया, मुसल्ला ले लिया, चादर ओढ़ ले ली। जैसी चादर पे हाथ चलाया, लाइट भाग गई। काय की? आंखों की, अंधेले बन गए। हाथ पीछे कर लिया, फिर आंखें लौटाई, फिर हिम्मत करी, 3 बार हिम्मत की। सोचने लगा क्या मसला है, ये तो सो रही है और चादर इसकी उठाना चाहता हूं तो अंधा हो जाता हूं। गैब से आवाज आई, शर्म कर, राबिया हमारी हो गई है। राबिया सो रही है मगर उसका खुदा जाग रहा है। चोरी नहीं करने देंगे। अरे मुफ्ती साहब डर गया, उसने सोचा भागो। अरे बाप, जब भागने लगा, राबिया बसरिया की आंख खुल गई। कहने लगी, बेटे आया था तो खाली क्यों जा रहा है? चोर है, समझ रहे मेरी बात? चोर है, लेकिन क्या जुमले? बेटे आया था तो खाली क्यों जा रहा है? कहा फिर? कहा खाली ना जा, कुछ तो लेके चला जा। उसने सोचा शायद खातून मुझे कोई खजाना देगी, होगा कुछ गांठ में बंधा हुआ सोना, वही दे देगी। पलट के दौड़ के आया, कहा क्या बात है अम्मा जी? कहा खाली क्यों जा रहा है, कुछ लेके चला जा। कहा क्या मिलेगा? कहा तू मेरे दरवाजे पे आया, रात भर कोशिश करता रहा, तुझे कुछ ना मिला, तुझे ऐसा घर न बता दूं कि रात के सन्नाटे में उस दरवाजे पे अगर कोई चला जाए तो अमीर बन के लौटा करता है। इसने कहा खुशी खुशी, जल्दी बताओ ना वो कौन से अमीर का दरवाजा है? आपने कहा ये लोटा रखा है? हाँ रखा है। कहा इसमें पानी है? कहा हाँ है। कहा इससे पहले वुजू कर ले। अल्लाह अकबर, ये वो पानी था जो राबिया बसरिया ने अपने लिए रखा है। कहा वुजू कर इस पानी से। चोर ने सोचा शायद कोई ऐसा रास्ता होगा जिस पे वुजू करके जाया जाता हो। इसने वुजू किया है। कहा अम्मा जी वुजू कर लिया है। कहा मेरी मानेगा तो मैं तुझे रास्ता बताऊंगी। कहा अम्मा बता तो सकी। राबिया बसरिया ने अपनी चादर बिछा के कहा जरा 2 रकात के लिए मेरी चादर पे खड़ा हो जा, उसके बाद तुझे घर बताती हूँ। उसने सोचा आज तक रब के कहने से नमाज ना पढ़ी, चलो राबिया के कहने से पढ़ लेते हैं। जैसी मुसल्ले पे आया है उसने नियत बांधी है। राबिया बसरिया ने आसमान की तरफ देखा और रो के कहा मालिक मैंने इसका मुंह धुला दिया है, मेरे परवरदिगार आलम। राबिया इसको मुसल्ले पे ले आई है और जब वो सजदे में पहुंचा, राबिया बसरिया ने कहा अल्लाह जितना मेरे बस का था वो मैंने कर दिया है, अब जो तेरा काम है वो तू करके दिखा दे। गैब से आवाज आई, राबिया दिल थोड़ा ना कर, तू मेरी है मैं तेरा हूँ, तू परेशान क्यों होती है? जब ये तेरे लोटे के पानी से वुजू कर रहा था तो तू मुंह धुल रही थी, मैं दिल धो रहा था। जब ये मुसल्ले पे आया, सजदे में आया, राबिया यहाँ तक लाना तेरा काम है, वली बना देना तेरे खुदा का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। अगर अखलाक अच्छे हो जाए ना तो दीन फिर बढ़ेगा, इस्लाम में लोग फिर दाखिल होंगे, फिर लोग बात करेंगे। अगर उम्मत का अखलाक ऐसा है तो मदीने वाले मोहम्मद का अखलाक कैसा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ ऐसे अखलाक करो। 2 काम करने, ईमान मजबूत करना है, ईमान मजबूत करना है, डरना डरना। जरा सी बात को ये मत सोचना मुसलमानों के साथ ये क्यों हो रहा है, अभी वो तुम्हारे और मेरे साथ तो एक रत्ती भर नहीं हुआ जो सहाबा के साथ हुआ है। लेकिन ईमान बड़े मजबूत थे। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला टांगा गया, तीरों का निशाना बनाया, जुल्म की हद कर दी गई, जानते हो? तो एक ने कहा था सुनो क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी हो और तुम आजाद हो जाओ? तो हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था तुम तो इस फांसी के फंदे की बात करते हो, मैं तो ये भी नहीं पसंद करता हूं कि मेरे महबूब के पैर में कोई कांटा भी चुभ जाए। एक कांटे के बदले में खुदा मुझे 1000 जिंदगियां दे और मैं महबूब के नाम पे सारी लुटाता चला जाऊं। ये रिश्ता हमारा ईमान का होना चाहिए, इतने मजबूत के हम ईमान के बन जाए, है ना? बनेंगे ना इंशाअल्लाह। आज जितनी लिंचिंग हो रही है, जितनी ज्यादती हो रही है, हमारे कदम कमजोर होने वाले, हमारे कदम कमजोर होने वाले।
जोर से। हमारे कदम कमजोर होने वाले नहीं है, हमारे जैसे हजारों आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हुजूर का दीन कयामत तक बाकी 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 रहेगा। हुजूर का दीन बाकी रहेगा। और याद रखना, हम तो मरेंगे भी तो इस शान से मरेंगे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह सलामत रखे। जितनी बातें मैंने कही हैं, 3 साल पहले मैं यहाँ आया था, शायद 3 साल पहले मुझे जल्दी नंबर दे दिया गया था, आज जो है मुझे ताजिया बना दिया गया है, लेकिन मैं मोहब्बतों पे कुर्बान हूं। आप हिसाब लगा के मुझे बताइए, है ना? मुफ्ती साहब किबला का हुक्म हो रहा, शजरा शरीफ पढ़ दीजिए, है ना? मिलाद शरीफ बड़ी लंबी हो जाएगी, वही मिलाद हो जाएगी, वही मिलाद हो जाएगी। बोले जरा सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता ना बोलो कि कहीं पुलिस पकड़ के न ले जाए। मैं नात पढ़ दूं एक, अल्लाह आपको सलामत रखे। वाह भाई वाह। अरे हजरत वो मस्तान आदमी है। हाँ जी, यही तो कह रहा हूँ, मस्तान ही मुझसे ये सवाल कर सकता है। वाह तो करेगा ही। हाँ, तुम भी कलंदर हम भी कलंदर, जियो। ठीक है ना? मुझे हुक्म हो रहा है मुफ्ती साहब किबला का कि मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, ठीक है ना? अब आपसे मेरी इतनी गुजारिश, अब तक तो मैंने आपसे नहीं कहा ना जोर से सुभान अल्लाह को, लेकिन अब कहूंगा मैं। 3 साल वाला सबक याद है ना आपको? यही मिंबर था, यही जगह थी, लोग बदल गए, न तुम बदले न हम बदले, चूंकि तू ही है ना भाई, बदले नहीं बदले, कोई नहीं बदला है ना? तो याद होगा ना सबक। मैं आपसे सुभान अल्लाह अपने मतलब के तहत कहलवा रहा हूं, बात अच्छी करने के लिए नहीं, इसलिए कहलवा रहा हूं आपसे सुभान अल्लाह मैं, कि जब मैं थक जाऊंगा तभी हाथ का इशारा करूंगा आपको। आप समझ जाना मौलवी लंबी सांस लेना चाह रहा है, छोटी सांस तो मैं ऐसे ही लेता रहूंगा, जब लंबी सांस लेनी होगी ना तभी मैं हाथ का इशारा करूंगा, और आपको बगैर डंडी मारे कहना है सुभान अल्लाह। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हाँ जी, तो यहाँ याद रखिएगा हुजूर की महफिल है। कई बार लोग कहते हैं ओ पूरी रात जलसा सुना, पता ही ना चला कुछ भी, समझ रहे? पता ही ना चला। तू तो जलसे से खाली लौट के जा रहा, लोग मदीने से खाली लौट आते हैं, और कुछ तो जा ही नहीं पाते। कुछ कहेंगे हम तो बढ़िया रहे भाई, सोए थे जमा के। तो मैंने कहा सुन, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने कमेटी वाले अब तो जवान हो गए ना 3 साल से। कौन से वाले जा रहे हैं? आप हज करने जा रहे हैं? अरे माशाअल्लाह, कमेटी में मुबारक। ओहो सुभान अल्लाह। और वालिदा के साथ जा रहे हैं। संभल कर पांव रखना हाजियो, शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। है जी, बस अब मैं आपसे चाहता हूं कि सारे लोग कहते हैं यार सुभान अल्लाह, जो इक्का दुक्का दूर दूर कुर्सियों पे बैठे ना बिखरे हुए गेहूं की तरह, आप भी हुजूर की महफिल में ही। हाँ, आप भी हुजूर की महफिल में ही। और चलिए बात बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, वक्त बढ़ रहा है। आप जितनी जल्दी आप सुभान अल्लाह मजबूत कर लेंगे, मैं याद कर लूंगा शजरा जरा। कितनी जोर से बोल सकते हैं सुभान अल्लाह? अभी नहीं निकली सबकी आवाज, बिला वजह में कुछ तो मुंह बना कर सुभान अल्लाह, और आवाज नहीं निकाल लिया उतनी जितना मुंह बना रही। मुंह बना के नहीं, दिल से आवाज निकालो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, जो पुराना सुन चुके हैं ना उन्हें तरीका याद होगा, जो नए आए ना वो मुंह फैला के ना देखें, खाली कान खुले रखें और मुंह से सुभान अल्लाह कहते हैं, ताकि मैं सांस ले लूं। फिर बोल के दिखाएं जरा।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाकुर, नाकुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे वाह, जुमला दिया बहुत एक जुमला है, सबको एक जुमला नहीं बनाता है सारा। वाह, संगे दरे जाना एक नाज़िम उधर भी है, करता हूँ जबी साईं, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। क्या करें, माशाअल्लाह। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। सबक ना भूल जाना, मेरा जो सबक है ईमान अखलाक ये दोनों अच्छे करने, मजबूत रखने, दोनों ईमान और अखलाक दोनों मजबूत करने, ठीक है ना। जोर से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह।